नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, रेलवे इत्यादि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आपके लिए मिसिंग नंबर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। हम उसमें आपको उसका बेस्ट तरीका बताएंगे, बेसिक से भी कराएंगे और उसका शॉर्ट भी बताएंगे हम पेपर में कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हम दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन से कराते हैं। कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको पता हो, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में असंगत को चुनिए और दिया हुआ है 6 9 3 10 25 4 18 64 10 और 15 81 6। हम कैसे क्या करें, हमको ये देखना है। इसमें हमें असंगत छांटना है, तो असंगत छाटेंगे बहुत ही आसानी से। अगर आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे, हम इसमें क्या जोड़ें, 6 में से 9 घटाएं तो हमारा क्या 3 आ जाएगा। हाँ हमारा दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्या, हमारा यहाँ पे 10 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 4 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि इस तरीके का लगा है लॉजिक। और यहाँ पे 18 में 64 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा तरीका करने का गलत है। तो सही तरीका कौन सा है चलिए बता देते हैं। पेपर में भी वैसे ही करिएगा क्वेश्चन को। अगर हम यहाँ पे 3 में से 6 को घटा दें तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 में हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। इसी तरीके से 15 में 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। कितना, 81। इसी तरीके हम अगर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दोस्तों, तो दिया हुआ है 10 और 4, और अगर हम इसमें घटाएं तो 10 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है, हमारा 36 होता है। पर यहाँ पे तो दोस्तों 25 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये हमारा सवाल गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असंगत हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लाए क्लासिफिकेशन का ही। उसमें से असंगत हमें छांटना है। असंगत छांटना है तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है मंगल, चंद्रमा, शनि और शुक्र। इसमें हम हमारा अलग कौन सा होगा, हमें ये देखना है। अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मंगल हमारा ग्रह है, शनि हमारा ग्रह है और हमारा शुक्र हमारा ग्रह है। ये सभी हमारे ग्रह हैं। और चंद्रमा हमारा क्या है दोस्तों, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, हमारा अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया हुआ है एनालॉजी से। एनालॉजी का ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। हम इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 7, 45, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिया हुआ है 7, 45 और 5 क्वेश्चन मार्क, तो हम इसको कैसे करेंगे चलिए आप देख लेते हैं। दिया हुआ है 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। 49 में हम कितना घटाएंगे, 5, तो हमारा क्या आएगा, हमारा हम यहाँ पे 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ पे हमारा ये लॉजिक यहाँ पे सही आंसर दे रहा है। तो क्या हमारा इसमें सही बैठेगा देख लेते हैं। पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 25 होगा। और 25 में हम कितना घटाएं, 25 में हम यहाँ पे घटाएंगे 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, 21। 21 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में किसी में भी नहीं है, यानी कि हमारा लॉजिक गलत है। हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको पता होगा, हम इसका गुणा कर दें 7 छंग 42, तो हमारा 42 होता है। और 42 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारा होता है 45। हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ पे 45 आ रहा है, यानी कि ये हमारा लॉजिक यहाँ पे सही लग रहा है एनालॉजी का। अगर ये लॉजिक सही लग रहा है तो हमारा इसमें भी सही लगना चाहिए। हम फिर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितनी बार में, 6 बार में। 6 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा। और 30 में हम कितना जोड़े, 3।
अगर 30 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। तो हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा करने का तरीका दोस्तों बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी दोस्तों एनालॉजी का ही, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में प्रश्नाकृत के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नाकृत के स्थान पर क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 16, 34 और यहाँ पे है 11 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है 16, 34, हम इसमें क्या करें तो हमारा आना चाहिए, हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। हमारा कितना आएगा 16 और 34 का हमारा आ जाएगा 18। और इसी तरीके हम अगर 18 इसमें जोड़ दे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 11 हमने लिख लिया। 11 में हमने 18 जोड़ दिए तो हमारा कितना होता है 8 1 9 और 1 1 2, यानी कि हमारा कितना दोस्तों 29 होता है। किसमें दिया हुआ है 88, 86, 24 और ऑप्शन नंबर डी 22। किसी में दोस्तों नहीं है, यानी कि हमारा तरीका गलत है करने का। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। दिया हुआ है 16 और अगर हम इसका गुणा 2 से करें तो हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 में हम कितना जोड़ें तो हम जोड़ेंगे 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये तरीका एकदम सही लग रहा है। तो अगर सही लग रहा है तो हम देख लेते हैं दूसरे में। फिर लिखा हुआ है 11, 11 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 में हमें कितना जोड़ना है 2, तो हमारा कौन सा कितना आंसर आ जाना चाहिए 24। यानी कि दोस्तों देखिए 24 आ गया। तो हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा 24। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके लिए डायरेक्शन से हम उससे लेके आए। तो किसी दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर आपने ये देख लिया होगा ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। दिया हुआ है लड़कियों की एक पंक्ति में चेतन दाएं से 7वें स्थान पर है और तथा नीलम बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि इन दोनों को की स्थितियां बदल दी जाएं तब चेतना दाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। चेतना 20वें स्थान पर हो जाती है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बता देते हैं आपको। और उसके बाद क्या कह रहा है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कितनी लड़कियां यानी कि हमें इसमें टोटल लड़कियां बतानी। ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने यहाँ पे देख लिया होगा तो दिया हुआ है पहले हमें किसको लिखना है, यहाँ पे एक पंक्ति में चेतना। तो हम पहले चेतना को लिखेंगे किधर, दाएं तरफ से। तो हम पहले दाएं तरफ से लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर चेतना को लिखेंगे। कितना यहाँ पे दिया हुआ है 7वें स्थान पर, हमने 7 लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ तथा नीलम बाएं से 15वें स्थान पर, तथा नीलम बाएं से 15वें स्थान पर है, तथा नीलम बाएं से 15वें स्थान पर है। यानी कि हम नीलम को लिखेंगे बाएं से 15वें स्थान पर। उसके बाद दिया हुआ है यदि उन दोनों की स्थितियां बदल दी जाएं, यदि उन दोनों की स्थितियां बदल दी जाएं तो चेतना दाएं से 20वें स्थान पर है। तो जब इनकी स्थितियां बदल जाएंगी चेतना किधर से हो जाएगी, चेतना दाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। तो हमारी चेतना कहाँ से हो जाएंगी, चेतना हमारी हो जाएंगी दाएं से 20वें स्थान पर। हमने दाएं से 20वें स्थान पर लिख दिया। दोस्तों अब यहाँ से हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे और कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपको पता होगा यहाँ पे दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में हमारी कितनी लड़कियां हैं कैसे निकालेंगे। अगर आपको पता होगा फॉर्मूला ये निकालने का टोटल का तो आपने निकाल भी लिया होगा। अगर फॉर्मूला हम बताएं तो लेफ्ट प्लस राइट होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है, तो हमारा टोटल निकल आता है। अगर हमारा टोटल निकल आता है तो क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है। तो अगर हम आपको बता दें तो कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है
चेतना 20, लेफ्ट कितना है, हाँ दाएं से चेतना 20 है, तो हमने 20 लिख लिया, चेतना को दाएं से प्लस लगाया, और लेफ्ट से हमारी नीलम कितनी है, हमारी नीलम है 15, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 15। तो हम इनको जोड़ लेंगे, दिया हुआ है 15 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में हमें कितना घटाना था दोस्तों, -1 करना, तो हम माइनस अगर 1 करेंगे, 1 मिनट दोस्तों, हाँ अब यहाँ पे बता देते हैं आपको, अगर हम 35 में -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी कि हमारी टोटल कितनी आ जाएंगी, हमारी आ जाएंगी टोटल कितनी आ जाएंगी, 34 हो जाएंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये सेटिंग अरेंजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके लिए मिसिंग नंबर से लेके आए हैं, और ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा क्या आएगा, और दिया हुआ है यहाँ पे 4, 8, 2 और 12, उसके बाद दिया हुआ है 25, 12, 5 और 35, फिर यहाँ पे है 37, 11 और 7, फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन में दिए हुए हैं 32, 40 और 28 और 57। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पे 12 आ जाना चाहिए, और यहाँ पे हम 12, 5 और 25 में क्या करें कि हमारा 35 आ जाना चाहिए। पहले हम दोस्तों जोड़ के देख लेंगे, फिर हम डिफरेंस करके देख लेंगे, दोनों में से किसी ना किसी से हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम देखेंगे जोड़कर, या ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, 4, 12, और 12 में हम कितना घटाएं, 2, 12 में अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा 10 आ रहा है दोस्तों। अब कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 8, 4, 12, 12 और 2 14, 14 में हम 2 घटा दें तो हमारा कितना आ रहा है, 12। हाँ दोस्तों ये तरीका हमारा सही लग रहा है, हम क्या इसमें भी लगा सकते हैं, देख लेते हैं। अगर हमारा लग जाएगा यानी कि हमारा आंसर हमारा निकल आएगा। देखते हैं इसमें 25 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 30, और 30 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 42, 42 होता है। 42 में यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कितना, 35, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 35। पर दोस्तों हमने यहाँ पे तो केवल 2 घटाया है, और यहाँ पे हमने 7 घटाया है, यानी कि ये कोई लॉजिक नहीं लगता है। तो हम इस कौन सा लॉजिक लगाएंगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको पता देखा होगा तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे। कौन सा, मल्टीप्लाई, गुणा विधि हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा निकल आएगा। कैसे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे करेंगे 8 दूनी 16, तो हमारा हो जाएगा 16, और 16 में हम कितना माइनस करें, 16 में हम कितना माइनस करें, 4। तो अगर हम यहाँ पे अब माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 में से 4 जाएगा, आ जाएगा हमारा 12। ये लॉजिक हमारा दोस्तों यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है, तो क्या हमारा इसमें भी लग जाएगा, देख लेते हैं। 12 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में हम कितना घटाएंगे, 25, तो हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 25 घटाएंगे, 25, तो हम 10 में से 5 जाएगा हमारा। दोस्तों ये कैसे घटाते हैं ये भी आपको बता देते हैं। पहले हम इसमें से एक इकाई का अंक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हम 0 से 5 का भाग घटा नहीं सकते, तो हम यहाँ से एक ले लेंगे, हमारे पास हो जाएंगे 10, और 10 से हम अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अगर हमारा 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 से 1 हमारा इधर चला गया था, तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पे, 5। तो अब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना, 35 हो जाएगा। अगर 35 हो रहा है दोस्तों, ये देखिए हमारे यहाँ पे 35 हो रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये लॉजिक सही लग रहा है, तो हम क्या इसमें लगा लेंगे। अगर लग जाएगा हमारा यानी कि आंसर निकल आएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे 11 गुणे 7 करेंगे, 11 गुणे 7 करेंगे दोस्तों, तो 11 गुणे 7 करेंगे तो 11 सत्ते 77 होता है। कितना होता है दोस्तों, 77 होता है, 11 सत्ते 77, और 11 सत्ते 77 होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे 37, हम इसमें माइनस करेंगे, 37 माइनस करेंगे तो ये हमने लिख लिया 37, और यहाँ पे हमने माइनस का निशान लगा दिया। अब हम इसको घटाएंगे।
अगर अब हम इसको घटाएंगे तो हम कैसे घटाएंगे दोस्तों, 7 में हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 7 में 7 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 हमारा दिया हुआ और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 7 और 3 दिया हुआ है तो हम इसमें 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो 7 में से 3 जाएगा 40 आएगा। तो हमारा दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो हमारा समझ में आया और रीजनिंग का ये, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।